जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं हमारे नए वीडियो में आपका। और आज हम बात करने वाले हैं कि जब हम कोई पुरानी गाड़ी खरीदें तो हमको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कई सारे व्यूवर्स हैं जिन्होंने हमें मैसेज के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू या फेसबुक के थ्रू हमसे कांटेक्ट किया हुआ है। उन्होंने हमसे पूछा हुआ है कि जब हम कोई पुरानी गाड़ी खरीदें तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आइए फ्रेंड्स, हम बात करेंगे आज की पुरानी गाड़ी खरीदते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। फ्रेंड्स, हम बहुत सारी बातें नहीं करेंगे, हम आपको वो इम्पोर्टेंट चीज़ बताएंगे, वो सारी चीज़ें बताएंगे जो बेसिक चीज़ें होती हैं, जिनको देख के आप जज कर सकते हो कि ऐसा तो नहीं है कि गाड़ी पुरानी बहुत ज़्यादा हो और आपको बताया कुछ और जा रहा हो। और हम इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर कोई गाड़ी आप खरीद रहे हैं तो आरटीओ जो नंबर लगा हुआ है क्या वो उसी गाड़ी का है। तो ये सारी चीज़ें भी हैं जिससे आपके साथ में जो है किसी प्रकार का धोखाधड़ी न हो। तो आइए फ्रेंड्स, हम बात करते हैं जो है पुरानी गाड़ी खरीदते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो हमारे सामने एक पुरानी गाड़ी खड़ी है, आप देख रहे होंगे, ये मारुति की ब्रेजा कार है और अगल बगल भी ढेर सारी गाड़ियां हैं। ठीक है, ये डीलर हैं, ये पुरानी गाड़ी सेल करते हैं। हम आपको जितनी भी गाड़ियां खड़ी हैं एक बार हम आपको पूरा व्यू दिखाएंगे इसमें जो है। और ये सारी गाड़ियां बिकने के लिए तैयार हैं और हम मेन इम्पोर्टेंट चीज़ पे बात करेंगे। फ्रेंड्स, कई सारे ऐसे लोग हैं जो ये चेक कर लीजिए, वो चेक कर लीजिए। एक आम आदमी के बस की उतनी बड़ी बात नहीं होती है। या तो फिर वो कोई लोकल मैकेनिक को टच करते हैं जो कि जानकार होते हैं, उनको पैसे वैसे दे के ले जाते हैं कि भाई हम पुरानी गाड़ी खरीद रहे हैं और आप चल के देख लीजिए जो है। कई बार इस चक्कर में कई सारे पैसे खर्च हो जाते हैं, क्योंकि आदमी एक गाड़ी देखता है, दो गाड़ी देखता है, तीन गाड़ी देखता है, चार गाड़ी देखता है, उसके बाद वो डिसाइड करता है। एक ही गाड़ी में तो डिसाइड कर नहीं लेता है, तो उसके कई सारे जो है ढेर सारे पैसे भी खर्च हो जाते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि ढेर सारी गाड़ियां देखने के बाद भी जो है लोग डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि हमको कौन सी गाड़ी जो है हमको अच्छी लग रही है। तो आइए चलते हैं, एक बार देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट्स हैं जो है पुरानी गाड़ी लेते समय। सो ये जो है मारुति की जो है ये ब्रेजा है और ये काफ़ी पुरानी गाड़ी है। और मेन चीज़ जो शिकायत आती है बहुत ज़्यादा हम लोगों को जो सुनने में आता है वो मीटर टेम्परिंग का होता है। मतलब जैसे कुछ लोग कहता है कि गाड़ी ज़्यादा चला के जो है और उसको ये बोल के कि ये गाड़ी अभी कम चली हो, क्योंकि मीटर जो होता है उसको बैक कर देते हैं, किलोमीटर बैक हो जाता है और ये बोलते हैं कि भाई ये गाड़ी जो है कम चली हुई है और इस गाड़ी की वैल्यू हमें अच्छी मिलनी चाहिए। जो ज़्यादातर ये डीलर करते हैं, कस्टमर की बस की बात होती नहीं है। ये जो पुराने जो डीलर्स वगैरह हैं जो ये धंधा करते हैं वो सारे लोग ये काम करते हैं। मैं बाकी डीलर की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ डीलर्स की मैं बात कर रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे डीलर्स हैं जो अच्छे काम भी करते हैं, ठीक है, और सेम पोजीशन में ही गाड़ी डिलीवर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कई सारे ऐसे डीलर्स भी हैं जो मीटर टेम्परिंग का काम करके जो है कस्टमर को जो है बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं। फ्रेंड्स, अगर किसी गाड़ी का किलोमीटर आपको जो है कोई भी आदमी बोलता है कि ये बहुत कम गाड़ी चली हुई है और आपको ये जानना है कि वो गाड़ी अगर कम चली है या नहीं चली है, तो उसके लिए 2-3 स्टेप हैं जो कि बहुत इजी हैं, आप बहुत इजी तरीके से जान सकते हो। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, आप एक बार यहाँ टायर के पास में आ जाइए। ये तो टायर की घुटियाँ हैं, ठीक है, इनको आप देख लीजिए। ठीक है, अगर ये ज़्यादा मतलब जो है ज़्यादा चली होंगी तो ये एकदम प्लेन रहेंगी, ठीक है, मतलब टायर घिसा हुआ रहेगा ज़्यादा। और अगर कोई ये बोलता है कि जो है टायर हमने चेंज करवाया है, तो टायर जो चेंज होता है उसका डेट लिखा होता है इस पे। जैसे मैं आपको डेट दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस पे कहाँ पे डेट है, देखिए यहाँ पे ये डेट लिखा हुआ है 2/11/20 को जो है इस गाड़ी का टायर चेंज किया हुआ है। ठीक है, या तो ये नई गाड़ी का हो सकता है या तो इस गाड़ी को चला के इसकी गाड़ी का जो है टायर चेंज किया हुआ है। बेसिकली फ्रेंड्स, बात करूँ मैं तो कि नॉर्मली अगर एसयूवी गाड़ी है, स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल, मतलब बड़ी गाड़ी हो गई, ठीक है, तो उनका जो है वो 60,000 किलोमीटर पे गाड़ी का टायर चेंज होता है। और अगर हैचबैक गाड़ी है, मतलब मान के चलिए जैसे इस टाइप की गाड़ी है जो कि मिनी एसयूवी इसको बोलते हैं, ठीक है, ये हो गई या हैचबैक हो गई, तो वो 40,000 पे नॉर्मली जो है गाड़ियों का जो है टायर चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से आप अनुमान लगा सकते हो कि ये गाड़ी कितनी है। अगर टायर चेंज है तो इतना तो जान लीजिए कि वो 40,000 किलोमीटर क्रॉस की हुई है। और अगर मीटर में 20,000 दिखा रहा है, इसका मतलब है कि मीटर टेम्परिंग किया हुआ है। और भी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। गाड़ी के अंदर से भी आप पता कर सकते हो। गाड़ी के अंदर आने के बाद एक बार जो है आपको ब्रेक पैडल वगैरह जो भी है, ठीक है, ये देखिए
अब जो ब्रेक पैडल वगैरह आप देख रहे हो, अगर कोई गाड़ी कम चली होगी तो ये जो ब्रेक पैडल वगैरह देख रहे हो या एक्सेलरेशन पैडल आप देख रहे हो या क्लच पैडल देख रहे हो, वो ज़्यादा आपको अब जैसे ये घिसा हुआ है, इसका मतलब ये गाड़ी चली हुई है, ठीक है। तो अगर कोई ये बोलता है कि गाड़ी कम चली है तो उसका आप इन तीनों चीज़ों से सिर्फ पता कर सकते हैं कि गाड़ी चली है कि नहीं है। प्लस जहाँ पे हाथ पकड़ा जाता है, ये पोजीशन जहाँ पे हाथ पकड़ा जाता है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो, अगर ये घिसा हुआ है मतलब इसकी शाइनिंग चली गई हुई है, या पावर विंडो की शाइनिंग जो बटन है उसकी भी शाइनिंग चली गई हुई है, ये देखिए, ठीक है। तो आप इतना मान सकते हो कि ये गाड़ी यूज़ की हुई है, क्योंकि अगर कोई नई गाड़ी होगी या कोई कम चली हुई गाड़ी होगी तो उसका जो है इतना जो है यूज़ नहीं होगा, तो ये सारी चीज़ें अभी शाइनिंग बरकरार रहेगी इसमें। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ था, देखिए ये 58,533 किलोमीटर चली हुई है। आप एक बार इसके मीटर को देखिएगा तो आपको दिख रहा होगा 58,533। इसका मतलब है कि 40,000 क्रॉस कर गई है, और 40,000 जैसे ही क्रॉस की हुई है वैसे ही इसका टायर चेंज हुआ है। ये आप ध्यान में रखोगे तो कोई भी गाड़ी को आप इजीली पकड़ सकते हो कि वो कितनी किलोमीटर चली है। अगर उसका टायर अभी भी मैन्युफैक्चरिंग डेट जो उसका है गाड़ी का, उससे मिलता जुलता है टायर, इसका मतलब वो गाड़ी कम चली हुई है। अगर मैन्युफैक्चरिंग डेट से उसका मिलता जुलता टायर नहीं है, मतलब टायर चेंज हुआ, मतलब 40,000 से ऊपर ही वो गाड़ी चली हुई है, तो उस चीज़ से भी पता कर सकते हो। और जो चीज़ें ये हमने बताई हुई हैं इन चीज़ों से। अब आते हैं दूसरी चीज़ पे फ्रेंड। अब ये बात होती है कि गाड़ी लड़ी भिड़ी तो नहीं है या इंजन वगैरह तो नहीं खुला हुआ है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि गाड़ी लड़ी है या नहीं लड़ी है, ये कैसे आप चेक करोगे। तो उसके लिए सबसे सिंपल और आसान तरीका हम आपको बताएंगे। हम आ जाते हैं सबसे पहले जो है गेट के पोजीशन पे, जिससे आपको ये बात पता चलेगी कि जो है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, अगर सपोज करिए ये गेट की आप बात कर रहे हो कि ये गेट बनी है या लड़ी भिड़ी तो नहीं है, चेंज तो नहीं हुआ है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे नट को देखो, ठीक है। अगर ये नट पे जो है, जैसे ये नट खुला हुआ है, इसका मतलब ये किसी न किसी कारण से जो है, दिख रहे हैं ये नट पे जो है हल्का हल्का दाग पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये किसी न किसी कारण से ये गेट को खोला गया था, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि गाड़ी लड़ने पे ही इसका नट, हो सकता है कि दरवाजा ढीला भी हो तो भी इसका नट का। लेकिन आप ये वाला सीन फ्रेंड्स देखिए, ये वाला नट जिसपे पेंट हुआ है, ठीक है। अब ये जो पेंट हुआ है इस पे किसी तरीके का कोई जो है रिंच पाना का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसका मतलब ये है कि ये अभी तक जो है गेट खुला नहीं है, ठीक है। अगर रिंच पाना का इस्तेमाल किया गया होता तो ये जो है गेट आपको आप ये जान लेते कि ये गाड़ी जो है कहीं ना कहीं से डैमेज हुई थी और इसका गेट फिर से बनाया गया। तो ये फ्रेंड्स, अगर आपको जानना है कि नीचे से जो है गाड़ी किसी तरीके से कोई डैमेज हुआ है, तो आपको ये चेक करना पड़ेगा। ये हर गाड़ी में होता है, आपका किसी भी कंपनी की गाड़ी हो जो है, तो आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। ये देखिए, ये जो प्लेट आप देख रहे हो, ठीक है, अगर ये प्लेट जो है यहाँ, ये जो रिपीट आप देख रहे हो, ये उखड़ा हुआ है, ठीक है, और ये अपने पोजीशन से किसी और पोजीशन पे है, मतलब ये यहाँ पे ना होके अब इसके ऊपर लगा दिया है, इसका मतलब है कि नीचे का पोर्शन डैमेज हुआ। अभी ये जो आप देख रहे हो जो है, इसमें जो है आपका जो है ये अपनी पोजीशन पे है, मतलब कंपनी पोजीशन पे है जो है, और ये गाड़ी का चैसिस नंबर है और ये गाड़ी का इंजन नंबर भी लिखा हुआ है, तो ये आप अपने उससे चेक भी कर सकते हो जो है। और यहाँ पे भी आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हो। ये देखिए, दरवाजे की जो रिपीट है जो है, इस पे भी किसी तरीके का कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है, इसका मतलब ये चीज़ें सही हैं। इन चीज़ों का आप, छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन चीज़ों का आप ध्यान रखोगे तो जो है आपको पता चल जाएगा कि जो है गाड़ी डैमेज है या नहीं है। अब बात कर लेते हैं पेंट की जो है पेंट, गाड़ी पेंट है कि नहीं है। तो उसके लिए कोई आपको, वैसे तो बहुत सारी मशीनें आती हैं, 10-12 हज़ार रुपये की एक मशीन आती है जिसमें आप चेक कर सकते हो कि ओरिजिनल पेंट है कि नहीं है जो है। लेकिन अब गाड़ी लेने के चक्कर में आदमी 10-12 हज़ार रुपये तो खर्चा अलग से नहीं करेगा, तो इसलिए आप अपना देसी तरीका ही इस्तेमाल कीजिए। आप गाड़ी के ऊपर हाथ ऐसे लगाइए, अगर गाड़ी के पेंट में हल्का सा भी रूखापन है, मतलब आपके जो स्किन को जो है ये हल्का सा भी रगड़ रहा है, इसका मतलब है कि गाड़ी शोरूम में पेंट हुई है। क्योंकि जो ओरिजिनल पेंट होता है उसमें इन तरीके की बातें नहीं होती, क्योंकि ये रोबोट पेंट होते हैं, मतलब रोबोट इन गाड़ियों को पेंट करते हैं, ठीक है। और एक आदमी के पेंट करने में वो गाड़ियों के पेंट में फ़र्क आ जाता है, और आपको देखने से ही समझ में आ जाएगा। जैसे ही आप गाड़ियों पे ऐसे हाथ फेरेंगे, वैसे जैसे मैं हाथ फेर रहा हूँ, ये गाड़ी पेंटेड नहीं है, मतलब ओरिजिनल पेंट है इसका जो है कंपनी से। अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स पीछे के साइड से में कि हमको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। जैसे बम्पर वगैरह, नॉर्मली बम्पर वगैरह डैमेज होते हैं तो बम्पर वगैरह लोग पेंट करते हैं। तो अगर हम बम्पर की बात करेंगे फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये गाड़ी का बम्पर पेंट किया गया है, देखिए हल्का फुल्का यहाँ पे पेंट दिख रहा होगा आपको, कितनी भी सफाई कोई कर ले बट जो है वो पता चली जाता है। देखिए ये बम्पर पेंट हुआ है। बम्पर पेंट होना फ्रेंड्स
कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। गाड़ी अगर चलती है तो बम्पर्स वगैरह जो है स्क्रैच आते ही हैं, कोई रिक्शे वाला, ट्रॉली वाला कोई ना कोई स्क्रैच मार देता है, तो आमतौर पे लोग करवा देते हैं। तो इतने बड़ा इशू नहीं होता। अगर बम्पर पेंट है तो उससे गाड़ी की वैल्यूएशन डाउन वगैरह नहीं होती है, ठीक है, वो आप कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि कोई भी गाड़ी आदमी चलाएगा तो थोड़ा मोड़ा स्क्रैच तो आ ही जाता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, अगर पीछे की डिग्गी की, तो डिग्गी में आप देखोगे यहाँ पे फिर चेक कर लो आप, ये देख रहे हो आप नट, ये नट पे देखिए किसी तरीके का कोई स्क्रैच नहीं लगा। इसका मतलब है कि इसके डिग्गी का जो है ये दरवाजा भी कभी नहीं खुला हुआ है। इसका मतलब है कि ये ओरिजिनल है, ये पेंट नहीं हुआ है। ये थोड़े थोड़े चीजें हैं फ्रेंड्स जिसको हमको ध्यान में रखना होगा, और बस आपको पता चल जाएगा कि जो है गाड़ी आपकी ओरिजिनल है कि नहीं है। अब हम आ जाते हैं आगे के साइड में। अब हमने जैसे आपको बता दिया बम्पर तो पेंट है, ठीक है। अब हम आगे के साइड में आ जाते हैं, इस वाले दरवाजे को चेक कर लेते हैं। इस वाले को दरवाजे को भी चेक करने का तरीका वही सेम है। यहाँ पे हम देख लेंगे, हम इधर से तो नहीं दिखा पा रहे हैं आपको, हम कोशिश करेंगे कि उस साइड से आपको दिखा दें। एक और चीज़ है फ्रेंड्स, दरवाजा अगर आपको चेक करना है तो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो। ये आप जो देख रहे हो, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। अब ये देखिए कंपनी का ओरिजिनल है, ये दरवाजा चेंज नहीं हुआ है। अगर होता यहाँ पे तो ये फैला होता, ये पहले से फैला होता, क्योंकि जो जिस कंडीशन में कंपनी देती है, ठीक है, उस कंडीशन में कोई भी आदमी या कोई डीलर नहीं बना सकता है उसको वापस से, ठीक है। ये देख रहे हैं एकदम ज्वाइंट है, एक चीज़ पेंट है, ठीक है। ये थोड़ा सा हल्का सा निकाल के जो है आप कर सकते हो इसको। ये देखो फ्रेंड्स एकदम ओरिजिनल है ये, ठीक है, नहीं तो ये यहाँ से फैला होता पूरा, ठीक है, निकला होता दरवाजा। अगर आपको देखना है कि क्वार्टर पैनल और फेंडर डैमेज है कि नहीं, क्योंकि आमतौर पे क्वार्टर पैनल और फेंडर की शिकायतें आती हैं, तो आप फ्रेंड्स ये चेक कर सकते हो, ठीक है। ये आपको रबड़ हल्का सा हटाना पड़ेगा। ये किसी दूसरे की गाड़ी है तो हम लोग आराम से ये आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए, ठीक है, ये देख रहे हैं एकदम जो है, ये देख रहे हैं ये जो ये स्प्लिट लगा हुआ है, ये जो दाग लगे हुए हैं, ये अपनी जगह पे हैं। अगर ये डैमेज होता तो ये अपनी जगह पे नहीं रहते, ठीक है। इसको हल्का सा रबड़ उठा के देखोगे तो ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। ये देखिए, किसी भी मैकेनिक की, किसी भी इंजीनियर की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, केवल आप अपने तरीके से ही जान सकते हो कि गाड़ी आपके लायक है कि नहीं है, और गाड़ी का जो वैल्यू आप दे रहे हो वो सही दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, ठीक है। ये गाड़ी कहीं से भी जो है क्वार्टर पैनल और फेंडर से कहीं भी पेंट नहीं है, ठीक है। और अगर आपको जानना हो तो नीचे देख सकते हो, ये आइए फ्रेंड्स, ये देखिए कहीं से भी जो है आपको जॉइंट पे वो नहीं मिले। अगर ये जॉइंट पे अगर ये डैमेज होता, नीचे से भी डैमेज होता, तो यहाँ पे जो है आप ये जो आप देख रहे हो, ठीक है, ये पेंट छूटा होता और ये फैला होता, इस तरीके से नहीं होता। कहीं से भी जो है ये गाड़ी डैमेज नहीं हुई है फ्रेंड्स। अब जैसे कि इस गेट की हम बात कर रहे थे, तो आइए हम आपको दिखाते हैं, यहाँ से हम कोशिश करते हैं। ये देखिए यहाँ के भी जो है, जो ये नट बोल्ट लगे हुए हैं, इस पे भी किसी तरीके का दाग नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये दरवाजे को भी डैमेज नहीं हुआ है। जस्ट हम जो आगे के दरवाजे हैं उनको भी हम आपको दिखा देते हैं एक बार। देखिए ये हल्का फुल्का भी इस पे जो है दाग नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब ये भी कभी नहीं खुला हुआ है, इसका मतलब ये पूरी तरीके से फ्रेश है। आइए इसका बोनट चेक करते हैं और इंजन भी चेक करते हैं इसी दौरान पे। ये हमने लगा दिया। अब अगर आपको बोनट चेक करना है गाइस, तो आप एक बार इसको देख सकते हो। ये देखो आप, ये नट पे भी किसी तरीके का कोई दाग नहीं, इसका मतलब इसका बोनट भी कभी नहीं खुला हुआ है, इसका मतलब पेंट होने का तो सवाल ही नहीं। और ये जो रिपीट आप देख रहे हो ना, ये देखो, ये जो लेमिनेटेड है ना, ये कंपनी लेमिनेटेड है। अगर ये कोई डीलर करेगा ना तो यहाँ पे फैला हुआ होगा, ठीक है। तो ये बड़ी चीजें हैं, और भी बहुत सी चीजें हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज करिए कि क्वार्टर पैनल और फेंडर में किसी तरीके का कोई डैमेज होता है, ठीक है। तो जैसे ये डैमेज हुआ, ठीक है, तो यहाँ के नट में भी किसी तरीके का कोई आपको दाग देखने को मिल सकता है। ये देखिए अभी किसी तरीके का कोई दाग नहीं, ये ऊपर का दाग आप जो देख रहे हो ये तो हल्का फुल्का वॉश करने में हुआ है,
खुला नहीं है ये किसी तरीके से, आप देखोगे तो ये किसी तरीके खुला नहीं है, इसका मतलब ये भी कभी डैमेज नहीं हुआ है। अगर डैमेज होगा तो ये खुल के ही ये सारी चीज़ें चेंज होंगी। और ये जो आप लेमिनेशन देख रहे हो जो कंपनी ने किया हुआ है वाइट कलर में, ये आप देख रहे हो, इसका भी किसी तरीके का कोई इस्तेमाल नहीं किया गया है बाहर, मतलब ये कभी डैमेज हुआ ही नहीं है, इसलिए ओरिजिनल। अगर ये डैमेज होता है तो ये जो लेमिनेशन आप जो देख रहे हो, नॉर्मली जो लेमिनेशन बाहर मतलब कंपनी इस्तेमाल करती है वो वाइट कलर की करती है। जो बाहर इस्तेमाल होता है फ्रेंड्स, वो होता है ब्लैक कलर का, या तो वो ग्रीन कलर का करते हैं, ठीक है। जो कंपनी इस्तेमाल करती है, मैन्युफैक्चरर इस्तेमाल करते हैं, वो वाइट कलर का होता है। तो यहाँ पे ना ब्लैक है ना ग्रीन है, तो इसका मतलब ये है कि ये ओरिजिनल है और ये बाकायदे लेमिनेटेड है, तो ये देखने से ही पता चल जाता है कि ये ओरिजिनल है। इधर भी एक बार घुमा के देखेंगे तो ये भी ओरिजिनल ही दिख रही है, कहीं से भी कोई चीज़ नहीं है। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स इंजन की, कि अब नॉर्मली ये आदमी जानना चाहता है कि जो गाड़ी हम ले रहे हैं उसकी इंजन कैसी है। तो इंजन देखने का, देखिए हम इंजन के अंदर तो जा नहीं सकते हैं, ठीक है, हम गाड़ी के साउंड से ही बता सकते हैं और जज कर सकते हैं कि गाड़ी का जो इंजन है वो ऐसा तो नहीं कि रिपेयर हुआ हो या ख़राब हुआ हो और उसके बाद वो बना हो। तो इसके कई सारे तरीके हैं फ्रेंड्स, हम आपको 2-3 एग्जांपल दे देंगे, आप चाहो तो इसको कर सकते हो। जैसे आप मारुति की गाड़ी है, तो मारुति की अगर गाड़ी है और अगर मारुति की गाड़ी ले रहे हैं तो उसका चैसिस नंबर जो होता है और या गाड़ी नंबर जो होता है वो मारुति के किसी भी डीलर पे आप जाके दे दो, ठीक है। और डीलर पे देने के बाद जो वहाँ के ईडीपी के बंदे होते हैं, जो कंप्यूटर वगैरह जो एंट्री करते हैं, उनसे बस आप ये कर दो 150 जो भी दे सकते हो उनको दे देना, बोलना भैया इस गाड़ी का हमको पूरा डिटेल दे दीजिए। जब आपकी गाड़ी पूरी फाइनल हो जाए, जब आप एकदम वो हो जाए, तब ये काम करिएगा। आप जाके वहाँ पे जो भी है उनको थोड़ा बहुत खर्चे पानी दे दीजिएगा, तो वो क्या करेंगे, वो आपको गाड़ी की पूरी हिस्ट्री दे देंगे। हिस्ट्री मतलब वो जब सर्विस हुई है, क्या क्या पार्ट्स चेंज हुए हैं, वो सारा कुछ दे देंगे। इससे आप पता लगा सकते हो कि गाड़ी के अंदर कोई मेजर फॉल्ट तो नहीं आया हुआ है। छोटे मोटे फॉल्ट तो हर गाड़ी में आते हैं, वो चेंज भी होते हैं, इसीलिए सर्विस सेंटर्स वगैरह होते हैं, तो ये आप जज कर सकते हो। दूसरा, आप जो है दूसरा जो तरीका है वो गाड़ी का इंजन स्टार्ट करके, जैसे आप जिस समय आप गाड़ी को देख रहे हो उस समय आपको गाड़ी में ये देखना है कि भाई इसका इंजन किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि आप इंजन को स्टार्ट कर लो। जैसे मैं इस गाड़ी का इंजन स्टार्ट करने वाला हूँ, अभी ये देख रहे होंगे कि इंजन स्टार्ट हो गया है। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि इसके इंजन में, अब जैसे आप इसका साउंड जो सुनिएगा, ठीक है, जो साउंड है ना आवाज़ ऊंची होनी चाहिए, मतलब ना इंजन का आवाज़ ऊंचा होना चाहिए, ना इंजन की आवाज़ धीमी होनी चाहिए। अगर धीमी है तब भी दिक्कत है, अगर ऊंची है तो भी दिक्कत है। जिस तरीके के इंजन मैन्युफैक्चर करते टाइम साउंड होता है वैसा ही साउंड होना चाहिए। आप जब गाड़ी के पास जाइएगा तो उस समय आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। इसके लिए कोई आपको अलग से कोई चीज़ करने की दरकार नहीं पड़ेगी, कि आपको जानने की दरकार नहीं। आप जैसे ही गाड़ी के पास जाएंगे तो आपको अमूमन पता चल जाएगा कि इस गाड़ी की साउंड ज़्यादा है या कम है। एक और चीज़ फ्रेंड ध्यान रखिएगा, कभी भी खड़ी गाड़ी में आप जो है एक्सेलरेशन मत करिएगा, क्योंकि इंजन बैक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ज़्यादातर पेट्रोल गाड़ियों में होती है, ये हम आपको सावधान करेंगे। कई बार क्या होता है, लोग जाते हैं गाड़ी देखने के लिए और वो जो है गाड़ी का इंजन स्टार्ट करके एक्सेलरेशन ज़्यादा तेज से दबाते हैं, उसमें जो है इंजन फॉरवर्ड हो जाता है। आपने नाम सुना होगा इंजन बैक होना, इंजन फॉरवर्ड होना, उस समय इंजन फॉरवर्ड हो जाता है तो इंजन पूरी की पूरी तरीके, या तो पिस्टल में कोई दिक्कत आ जाती है, रिंग में कोई दिक्कत आ जाती है, फिर वो गले पड़ जाता है, हिसाब किताब जो है। तो ऐसी कोई गलती मत करिएगा, खड़ी गाड़ी में कभी भी एक्सेलरेशन का काम मत करिएगा, ठीक है। और आप जो है नॉर्मल इंजन का आवाज़ चेक करिए कि नॉर्मल इंजन का आवाज़, जैसे इस गाड़ी का नॉर्मल इंजन एकदम मतलब जैसे ब्रेजा में होता है वैसा ही है, किसी तरीके का कोई अदर आवाज़ नहीं है, ठीक है। और अगर आवाज़ होती भी है तो आपको ये देखना है, ऐसा तो नहीं वो कंप्रेसर का आवाज़ है, ऐसा तो नहीं कि वो बेल्ट का आवाज़ है, इंजन का ही आवाज़ है, ये वो नहीं है। कंप्रेसर का आवाज़ और बेल्ट का आवाज़ दोनों अलग अलग आपको समझ में आ जाएगा। आप जैसे ही देखोगे, जैसे इसमें किसी तरीके का कोई आवाज़ नहीं है, तो ना बेल्ट की आवाज़ है ना कंप्रेसर की आवाज़ है, आराम से। अब अगर आपको ये देखना है कि इंजन कैसा है इसका, तो आपको कुछ नहीं करना है। देखिए ये इंजन ऑयल चेक करने का जो है ये रॉड होता है, इसको आपको बस साफ कर लेना है हल्का सा। मैं हाथ से इसको साफ कर ले रहा हूं। और इसको वापस से डालूंगा इसमें। और वापस से इसको निकालूंगा। आप ये देख रहे होंगे कि यहां तक इसका निशान है, ठीक है, इसका मतलब इसका इंजन सही है। अगर ये निशान यहां तक होता, मतलब ये यहाँ के जगह छींटे यहाँ तक आते, ठीक है, इसका मतलब इंजन में किसी तरीके का कोई दिक्कत है। या इस निशान से ये नीचे होता
ठीक है, तो भी इसका मतलब है कि इंजन में किसी तरीके का मतलब ना कम होना चाहिए ना ज़्यादा होना चाहिए तभी। और जब आपको ट्राई करना है तो आप जो है यहाँ पे इस पोजीशन को दबा लीजिए। आप देखेंगे एक भी छींटा नहीं आया हुआ है, इसका मतलब इसका इंजन सही है। ठीक है, अगर ज़्यादा छींटे आ रहे हैं इसका मतलब है इंजन में किसी तरीके का कोई फॉल्ट है। एक बार के लिए, क्योंकि हम ये चीज़ जानते हैं, हम खड़ी गाड़ी में हल्का एक्सेलरेशन लेंगे, ठीक है, और हल्का एक्सेलरेशन लेने के बाद हम आपको ये दिखाएंगे कि ऐसा तो नहीं कि थोड़े बहुत, मतलब थोड़ा एक्सेलरेशन लेके आप चेक कर सकते हो कि छींटे, ऐसा तो नहीं इस कंडीशन में जो है छींटे ना आ रहा हो, लेकिन एक्सेलरेशन हो तो छींटे आए। तो एक बार एक्सेलरेशन लेके जो है हम चेक कराते हैं। ये देखिए फ्रेंड, हम इसको निकाल दे रहे हैं। थोड़ा और लो। आप देख रहे हैं कि किसी तरीके का जो भी है जो है ऑयल बाहर नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि ये इंजन सही है। अभी इस गाड़ी का फ्रेंड इंजन जो है एसी जो है इसका चालू है, तो इस कंडीशन में जो है ये हाई आरपीएम पे है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम एसी बंद करेंगे तो इसका आरपीएम लूज हो जाएगा, वो आपको पता चलेगा। एक जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि अभी हाई आरपीएम पे है, ये देखिए। अब जब मैंने इसका एसी बंद कर दिया तो ये देखिए, ये कंडीशन, ये चीज़ करके भी आप जज कर सकते हो। जैसे ये हल्का फुल्का आपको आवाज़ सुनने को मिल रहा होगा, तो ये देखिए रबड़ की आवाज़ है, ठीक है, देख रहे हैं, ये रबड़ की आवाज़, ये रबड़ थोड़ी ढीली है। ये जब मैं इसको दबा रहा हूँ हल्का सा तो देखिए आवाज़ बंद हो जा रही है, ठीक है। बस इतना ही जज करना है। कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे मान के चलिए आप जो है, जैसे बैटरी आपको चेक करना है, तो नॉर्मली जो गाड़ियों की बैटरी होती है वो बैटरी मान के चलिए किसी गाड़ी की 2 साल चल जाती है, किसी की 2.5 साल चल जाती है, किसी की 3 साल चल जाती है, इससे ज़्यादा कोई बैटरी चलती नहीं है। अगर वो खड़ी गाड़ी है तो उसकी बैटरी जल्दी ख़राब हो जाती है। अगर वो चल रही है, डेली चार्ज हो रही है गाड़ी, तो इसीलिए बोला जाता है कि अगर आपके पास कोई गाड़ी खड़ी है तो उसको हफ्ते में जो है 1 या 2 बार जो है गाड़ी को स्टार्ट कर दीजिए, जिससे गाड़ी का इंजन भी रवां हो जाए और जो है बैटरी भी एक बार के लिए चार्ज हो जाए। अब जैसे आपको जानना है कि बैटरी चेंज हुई है, तो जो गाड़ी का पेपर आपको मिलेगा जो कंपनी से, उस पर बाकायदे वो गाड़ी का वो बैटरी नंबर लिखा होता है उस पर बाकायदे, तो वो आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि जो वो बैटरी नंबर है, जब उस कंपनी की बैटरी है जो आपको मिली हुई थी गाड़ी मैन्युफैक्चर करते टाइम, जो है वो बैटरी आज भी लगी हुई है गाड़ी में, या फिर अगर मान लीजिए सपोज़ करिए कि आज से 3 साल पहले आपकी कोई गाड़ी है और वो गाड़ी आपने खरीदी, आप पुरानी गाड़ी उसको खरीद रहे हो और उसकी बैटरी चेंज नहीं हुई है, तो इसका मतलब है कि जल्दी ही आपकी बैटरी का काम आने वाला है, आपको बैटरी चेंज करवाने की दरकार पड़ेगी। तो इस आधार पे भी आप जो है थोड़ा सा निगोशिएशन कर सकते हो। जो पुरानी गाड़ी बेचते हैं, जो डीलर्स बेचते हैं या कोई कस्टमर बेचता है, तो उस तरीके से आप निगोशिएशन कर सकते हो। जैसे इस गाड़ी की बैटरी हम दिख रही है कि एक्साइड की बैटरी लगी हुई है और नई नवेली बैटरी लगी हुई है, और कहीं से भी स्टिकर्स वगैरह जो है। अब बात कर लेते हैं जो आरटीओ पेपर होता है उस पे जो चैसिस नंबर होता है वो वेरीफाई कैसे होता है। तो हर गाड़ी में चैसिस नंबर जो है, एक तो दरवाजे के साइड में होता है जो मैंने आपको दिखा दिया। अब दूसरा जो चैसिस नंबर जिस पे इंप्रेशन लिया जाता है, आरटीओ द्वारा इंप्रेशन करवाया जाता है, वो यहाँ होता है। ये देखिए, ये मेरी उंगली के पास में, ठीक है। हर गाड़ी में अलग अलग पोजीशन पे होता है। जैसे अभी के टाइम में जो है ये यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। हो सकता है किसी और गाड़ी में ये इसके नीचे होता है, कई गाड़ियों में इस साइड में होता है। तो जो कंपनी की गाड़ी होगी वो अपना अलग अलग डायरेक्शन पे जो है वो है। ये वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। कई बार क्या होता है कि हम गाड़ी का आरटीओ पेपर देख रहे होते हैं, नंबर देख रहे होते हैं, लेकिन चैसिस नंबर हम कभी वेरीफाई नहीं करते हैं और कभी कभार जो है इससे धोखाधड़ी हो जाता है। नॉर्मली जो बॉर्डर एरिया होते हैं, किसी का स्टेट के बॉर्डर एरिया होते हैं, वहाँ पे कई सारी चीज़ें ये देखने को मिल जाते हैं कि पता चलता है कि चैसिस किसी और का, नंबर किसी और का लिखा हुआ है, चैसिस नंबर किसी और गाड़ी का लिखा हुआ है और नंबर किसी और गाड़ी का चढ़ा हुआ है,
और वो कई बार जो है पेनफुल हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, सावधान रहिएगा इसके लिए। गाड़ी लेते टाइम आपको, जैसे नई गाड़ी आप लेते हैं उस टाइम पे जैसे आप ये देखते हैं कि हेडलैम्प सही है कि नहीं है, इंडिकेटर लैम्प सही है कि नहीं है, वाइपर सही है कि नहीं, वॉशर सही है कि नहीं, इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। जब आप पुरानी गाड़ी खरीदिए उस समय भी आप इन चीज़ों को चला के एक बार देख लीजिए, डेमो ले लीजिए। और अगर डीलर से आप गाड़ी ले रहे होते हैं तो डीलर को बोलिए, वो बाकायदे आपको गाड़ी डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे कि हाँ ये गाड़ी का जो फंक्शन है वो सब ऑपरेशनल है। एक एक फंक्शन को जांच लीजिएगा फ्रेंड, क्योंकि गाड़ी ले जाने के बाद डीलर की कोई गारंटी नहीं रहती है, सब आपके मत्थे रहता है और आपको ही बनवा के जो है इन चीज़ों पे जो है आपको ध्यान दे के फिर से आपको वो करवाना पड़ता है, और उसमें आपके काफ़ी ज़्यादा पैसे लग जाते हैं अगर आपने इन चीज़ों का ध्यान नहीं दिया हुआ है। तो ये तो थी जो पुरानी गाड़ियों को खरीदते समय हमको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। एक और चीज़ छूट रही है, जैसे किसी गाड़ी का नंबर है सपोज करिए, तो उसको आप वेरीफाई कैसे करोगे कि ये उसी ऑनर की है कि नहीं है, आरटीओ से वेरीफाई कैसे। इसका एक सिंपल तरीका है, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि किस तरीके से आप वेरीफाई कर सकते हो, और वो घर बैठे आप वेरीफाई कर सकते हो, किसी आरटीओ में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। और हम सिंपल तरीका आपको बता देंगे किस तरीके से आप पेपर वेरीफाई कर सकते हो। पेपर वेरीफाई करने के बाद आप गाड़ी लेने की जो प्रक्रिया है वो पूरी कर सकते हो। वैसे नॉर्मली जो पुरानी गाड़ियाँ वो भी फाइनेंस होती हैं, तो वो जो डीलर्स होते हैं वो आपका फाइनेंस वगैरह करा देते हैं, और ईजिली ईएमआई पे जो है आप अपनी सपनों की गाड़ी अपने घर पे ला सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी वेरी मच। आपका प्यार और आशीर्वाद हमको प्राप्त हो रहा है सब्सक्राइब और लाइक के ज़रिए। और अगर इस वीडियो को अगर आप देखने के बाद आपको लगता है कि ये वीडियो आपके काम आएगा आपकी पुरानी गाड़ी खरीदने में, तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।